दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ वर्क के बाद ही आता है। तो बैक एंड बूट कैम्प कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। आई बिलीव बीसीए में बिहार में शायद पहली बार ही मोंगोडीबी और ये डिजेंगो और रेस्ट एपीआई क्या होता है? सर रेस्ट एपीआई एक ऐसा सब टेक्निक है जिसके थ्रू हमको सर, अगर मेरा जो प्रोजेक्ट था एसक्यूएल में बना हुआ, अगर बाद में अगर मेरे को उसको नो एसक्यूएल में चेंज करना अपने प्रोजेक्ट को, तो फिर मेरे को एसक्यूएल टू नो एसक्यूएल। हाँ। अब फिर डेटा किस में जाएगा? नो एसक्यूएल डेटाबेस में जाने लगेगा। अच्छा। इसके लिए हमको कोड के अंदर जा करके ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। जहाँ पे हम इसको एसक्यूएल को कनेक्ट किया हुआ है वहाँ से बस हम नो एसक्यूएल को कनेक्ट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब पुराना डेटा माइग्रेट कर जाएगा? पूरा डेटा वहीं उसी में रहेगा, फिर उसको यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट कर हो पाएगा। हाँ। अच्छा, डॉकर्स क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा, जैंगो में कैपेबिलिटीज क्या क्या है? हु विल एक्सप्लेन? मेरे को समझाओ, मेरे को नहीं आता है, मैं लेमैन। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम राज। वो एक फ्रेमवर्क है, हम लोग को हेल्प करता है वेबिंग को रिसेट करने में। अगर हमारा कोई तुरंत का पार्ट है, जैसे लॉग इन करना है या फिर साइन अप करना है, मैं हम लोग यूजर नेम पे ये पासवर्ड दिखे, वो वेरीफाई कौन करेगा? आपको वो बैकएंड में जाके ही वेरीफाई करना चाहिए। सर अगर सर आप ये लॉग इन ईमेल और पासवर्ड, वो तो सिर्फ फ्रंट एंड में जा रहा है, बैक एंड में क्या जा रहा है? उसमें नहीं क्या रहा है। बट वही जो हम फ्रंट एंड में डाल रहे हैं वही तो बैकएंड से जाके वेरीफाइड होगा। वो जेंगो हम लोग को हेल्प करता है कि वो हम लोग तो देख के ये इक्विप किए हैं, वो बैकएंड में जाके हम इनको सर्वर पे जाके चेक करें कि हाँ एक्चुअल में ये डेटा है कि नहीं, ये डेटा पेज पर तो वहाँ पे सुबह अलाउ करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ एक्टिव डेटा चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकेट जरूर मदद। और क्या कर सकते हैं? और सर हम लोग बहुत सारे KPI वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग को साइन अप पे जाता है तो साइन अप के जरिए कर सकते हैं, लॉगिन पे जाना है तो लॉगिन पे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग होम टैग पे गए, वो होम टैग के अंदर भी अगर बहुत सारे पेज पे जाना है वो भी हम लोग। अच्छा, जैंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मतलब वेबसाइट्स पे कर सकते हैं या एंड्रॉयड ऐप्स पे कर सकते हैं या iOS में, कहाँ कर सकते हैं? दो जगह पॉसिबल है। वेरी गुड। फ्रंट एंड में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग? सर अभी मिक्सअप हो रहा है, लाइक रिएक्ट क्या फ्लटर, रिएक्ट प्रोजेक्ट करंट टेक्नोलॉजी रिएक्ट जेएस। अभी तो सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। सर बट बहुत सारे वेबसाइट्स रिएक्ट से जेंगो पे विकसित हुए। GFG का वेबसाइट जो है पहले अलग प्लेटफॉर्म पे था, पर उन्होंने जेंगो पे उसको क्रिएट किया। देयर मे बी सम sort of advantage in Django which is not there in React. अच्छा अच्छा, ये जो गिट्स पर लोगों के वर्क देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको तुम लोग थोड़ा स्टडी कर रहे हो वहाँ पर? Yes sir. किसका किसका गिट अकाउंट है? नहीं बनाए हो? बना चुके हो? ऐसा करते हैं तुम लोग सबका गिट अकाउंट का एक हम अपने यहाँ पर एक्सेल पे डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं ना, ताकि बच्चों का गिट अकाउंट कभी भी हम लोग देख सके। Hello, my name is Shubham Raj. I'm a student of BCA AQ 6th sem, and we have completed our boot camp, which is a backend boot camp, in which we have covered Django project for database MongoDB and SQL, and for we have also covered that about Dockers. And in this everything is perfect. We build a project, a small project for a mall, and inside that we have created a app that will declare that event can be registered, user detail can be filled, and many membership can be provided to the users also. And overall, our sir Praveen sir has manage all these things very clearly. And now I will show you the code. This is our UI phase where we can add the event details by clicking the we have right now two event details, 1 and 2, and here is a user detail. So this is actually the dummy detail we have already added. By going this is we can add that, and putting Abhi and the name, email, mobile, and password addresses. And for the backend to check that, we have to go on a, Postman, so that backend can cover all the detail.
for the event detail we have to declare these things and send to the user so that a year can check. And for this we have to change our everything. Event I have already registered from this event, so we need to change that. So you can see that event created successfully, we have already created, and this is done from our side. And I will thank to our director Neeraj Agarwal sir for organizing this boot camp. So that we learn a lot of things during this time of period. And for our final year student, we can build a project which is going to be a real world project. And this will be very helpful for our industry level if we if many people already placed in somewhere like TCS and Wipro and Deloitte also. So I will thank to my director sir. My name is Jayashree. I'm from BCA AQ Batch 2, 6th semester. I recently attended the Django workshop, which is very insightful for me. In day 1, I have learned the prerequisite that is required to develop the project in Django workshop. And in day 2, I have also learned the folder structure of the Django workshop. And in third day, I have created 2 API, which is we have also created one project which is mall users. In mall users, I have created 2 API. First one is sign up, and the second one is user details. And this workshop helped me to gain the practical knowledge in backend, which is Django an application. In this is admin .py. This is a file where we created user details, membership details, and registration details and event details. And this we have also created the models in this, which is also called tables. That is membership details and event details and registration details. When user go for sign up, they are fill the give the registration email ID, password, or mobile number. After that, by using email ID and password, they got login into this application. After that, the users are able to take the membership from this, and we have created like 3 membership, which is silver and platinum and gold. That's it, sir. And this is the URLs of this application, which is sign up and get membership details. That's it. Good morning, everyone. My name is Punit and I am from BCAKU 6M Batch 1. I am from Siemens Professional College, and currently we are on in a backend boot camp which is of tech stack Django and Docker, GitHub, and we are also deploying this project on the AWS. So let's see. We are working on the Django project and the project name is DLF Mall, which is basically for the mall management system. So the Django project consists of the various file structures, like as you can see there are several files: ASGI, WSGI, URLs, settings. These all basically is for deployment of project on the web servers. Now we have made this Docker Compose file. This is this is where all the dependencies of the project lies, and I have also we have also made the Docker file. These both file used to run the project, and the Docker file which gives the project that without any dependency we can also implement this on our machine. Like you can see, our Docker machine is running and our engine is also running. So let me hit the API. I have made this sign up API. Let me zoom it. I have entered the email and mobile number as a unique field. So I have to give another phone number, any random, and place and now I will just send the post request. We have made 2 requests, get and post. After sending a post request, here the message you can see that user has been added successfully. Now we want to see the get request. So let me magnify it out. Here I will hit on get request, and all the users which are available
on the database will be seen here. Like I have made 2 before this, and now just I have created Satvik. You can see that this is with the help of GET request. We have also learned the GitHub. This is the GitHub of my project DLF Mall. Like all the files here, URLs consist of the routers, and WSGI it's for deploying our project. We have used 2 kind of database, that is RDBMS and no RDBMS. In no RDBMS we have used MongoDB, and in RDBMS we have used DB SQLite 3, and this is manage.py, the main file of our Django project. So this is all about the workshop, and I would like to thank our honorable director sir for this wonderful backend bootcamp, and also I would like to thank our mentor Praveen sir for guiding us throughout this journey. So thank you.